हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे भारत रत्न पर डिस्कशन। 2019 में किसको किसको मिला, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। भारत रत्न किस सिविलियन को दिया जाता है और क्या क्या होता है इसमें, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता है आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं। 2019 में किसको किसको मिला है भारत रत्न। तो पहले हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला है। ये पहले हम लोग को पता है कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हम लोग के, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे कांग्रेस में। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड। नानाजी देशमुख, मरणोपरांत इनको दिया गया है भारत रत्न। और ये नानाजी देशमुख जो थे राज्यसभा के मेंबर भी थे, RSS में भी थे, तो बीजेपी की एक तरह से लीडर थे, बहुत ही नामी ग्रामीण लीडर रहे हैं बीजेपी के। तो इनको दिया गया है नानाजी देशमुख को मरणोपरांत। तीसरा देखते हैं, तीसरा है भूपेन हजारिका। मरणोपरांत इनको भी मिला है और ये असम के रहने वाले हैं, सिंगर हैं, और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जितना भी अवार्ड है वो सारा का सारा, पद्म श्री, सब कुछ मिल चुका है इनको। एक बस बाकी था भारत रत्न, वो भी मिल गया। तो भारत रत्न से भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कि ये पॉलिटिशियन नहीं, ये सिंगर हैं, सिंगर के तौर पर इनको मिला है। ठीक है, चलिए अब और कुछ डिटेल देख लेते हैं भारत रत्न के बारे में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था? 3 लोगों को दिया गया था 1954 में ही। पहला था C राजागोपालाचार्य, दूसरा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा था CV रमन। ये तीनों लोग को 1954 में पहली बार दिया गया। और हाईएस्ट 3 ही लोग को एक साल में दिया जा सकता है, 3 लोग से ज़्यादा लोग को भारत रत्न एक साल में नहीं दिया जा सकता है। और 2019 में भी 3 लोग को दिया गया, आपको बता चुके हैं। नानाजी देशमुख मरणोपरांत, फिर भूपेन हजारिका मरणोपरांत, उसके बाद प्रणब मुखर्जी। टोटल 48 लोग को ये अवार्ड अभी तक दिया जा चुका है। ये हो गया। अब चलिए 2015 के बारे में देख लेते हैं। 2019 के पहले 2015 में 2 लोगों को दिया गया था। एक थे मदन मोहन मालवीय, जिनको पता होगा कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश इन्होंने ही किया था। तो मदन मोहन मालवीय को आपको दिया गया था 2015 में। और इनके साथ साथ दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता होगा कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। और 2015 के पहले 2014 में 2 लोगों को मिला था। उसमें मिला था सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए, और यंगेस्ट पर्सन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था और अभी तक हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि यंगेस्ट पर्सन टू गेट द भारत रत्न, तो सचिन तेंदुलकर होंगे। और उनके साथ साथ 2014 में CN राव को दिया गया था, साइंटिस्ट हैं वो, तो उनको साइंटिस्ट के तौर पर उनको मिला था। तो ये दोनों हो गए 2014 का। 2015 भी बता दिया, 15 के बाद 2019 में 3 लोगों को मिला है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 19 का तो 110% एग्जाम में आने वाला है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया प्रणब मुखर्जी, दूसरा हो गया नानाजी देशमुख, और तीसरा हो गया भूपेन हजारिका। याद रखिएगा कि भूपेन हजारिका सिंगर थे और बाकी दोनों पॉलिटिशियन थे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और जैसे कि हम आपको बोले थे कि SSC का डेट आ चुका है, तब आप लोग को मैथ भी हम करा देंगे। जल्दी ही आपका मैथ का वीडियो कल या परसों से चालू हो जाएगा रेगुलर बेसिस पर। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा होने वाला है।